Why the Israel-Hamas war is not going to end soon? Biden said to Netanyahu, "Do not do the mistake that we did after 9/11." Macron said that it will take 10 years for Israel to end Hamas. ये थे वर्ल्ड लीडर्स की व्यू इसराइल हमास वॉर पे, और साथ ही में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स कि कैसे इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाली। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि इसराइल हमास वॉर इतनी जल्दी ख़त्म क्यों नहीं होने वाली। वीडियो 5 पॉइंटर्स में डिवाइड होगा। पहला पॉइंटर होगा करंट सिचुएशन, अगला पॉइंटर होगा वायर इसराइल इज लैकिंग इन द वॉर एंड वाई द सीज फायर इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्लान्स फॉर इसराइल। फोर्थ पॉइंट होगा कैन इसराइल विन दिस वॉर, एंड फिफ्थ पॉइंट होगा इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है, एज हमारे लिए सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है करंट सिचुएशन। अब ये जो फ्राइडे को सीज फायर हुआ था इसराइल हमास के बीच में वो एंड हो चुका है। साथ में इसराइल ने अब नॉर्थन गाजा के साथ साथ सेंट्रल और सदर्न गाजा पे भी अपनी एरियल बॉम्बिंग चालू कर दी है। ड्यूरिंग सीज फायर हमास और इसराइल दोनों ने हॉस्टेजेस एक्सचेंज किए, जिसमें हमास ने 105 इसराइलियों को रिलीज़ किया और बदले में इसराइल ने कई सारे हमास के प्रिजनर्स को रिलीज़ किया। और साथ ही में 138 सिविलियंस अभी भी इसराइल के हमास के पास हॉस्टेज हैं। शायद से कुछ इसके अंदर फॉरेन सिटीजन्स भी हैं। अगर हम एस्टिमेटेड कैजुअलिटीज़ की बात करें तो इस टाइम तक गाज़ा में 16,200 यानी कि 16,200 डेथ हो चुकी हैं और इसराइल के अंदर 1,200 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं, जिसमें से मेजर इसराइल की डेथ अक्टूबर 7 को जब फर्स्ट टाइम हमास ने अटैक किया था तब हुई थी। अब अगले पॉइंटर की तरफ चलते हैं जो कि है वेयर इसराइल इज़ लैकिंग एंड वाई द सीज फायर इज़ नॉट पॉसिबल इन करेंट सिनेरियो। हम इसको 2 पॉइंट में डिवाइड करेंगे कि कैसे इसराइल लैग कर रहा है, और सेकंड पॉइंट में होगा कि क्यों सीज फायर पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसराइल टेक्नोलॉजिकली या फिर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स या किसी और तरीके के फोर्स से कहीं लैग नहीं कर रहा है। इसकी जो IDF है इसराइली डिफेंस फोर्स वो हमास के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस और सुपीरियर है। इसराइल के लिए मेन लैकिंग ये है कि जो गाज़ा का टेरेन है वो इसराइल के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हालांकि इसराइली फोर्सेस उससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है कि कैसा टेरेन है इसराइल का, बट इसराइल चाहकर भी अपने उस नॉलेज का यूज़ करके अपनी ब्रूट फोर्स नहीं दिखा सकता अटैक करने के टाइम पे। इशू ये हो रहा है कि जो पूरा गाज़ा स्ट्रिप है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख लोग रहते हैं सिर्फ छोटे से 365 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है गाज़ा का। अब इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब इसराइली एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करता है तो हमास के टेररिस्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं सिविलियंस की, जो कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कैसे हर एक स्ट्राइक के साथ कैजुअलिटीज़ का नंबर बढ़ते जा रहा है सिविलियंस का। ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ यानी कि जो कोलैटरल डैमेज होता है वो हर एक वॉर में होता है और वो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है जब भी कहीं वॉर होगा तो। बट यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एज की इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेथ्स हो रही है वो चिल्ड्रंस की हो रही है, जिसकी वजह से गाज़ा के लोगों को और हमास के टेररिस्ट लोग को वर्ल्ड का सिंपैथी मिल रहा है। और साथ ही में जो वर्ल्ड लीडर्स या फिर जो वर्ल्ड में हमास और इसराइल वॉर में इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे नहीं सपोर्ट कर पा रहे इसराइल को ओपनली। साथ ही में जो गाज़ा सिटी के नीचे जो हमास ने टनल बनाई है उसको इसराइल अगर डिस्ट्रॉय करना चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा मैन पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही में आप वॉर में ये भी देखिए कि जो इसराइल की तरफ से लड़ रहे हैं वो उसके वर्किंग सिविलियंस हैं, यानी कि वो पॉपुलेशन जो कि उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टेरेन की वजह से इसराइल को काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो रहा है इस वॉर में। इतनी लंबी वॉर खिंच रही है, इसराइल का इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहा है साथ में। अब जो सेकंड पॉइंट है कि वाई सीज फायर इज़ नॉट पॉसिबल इन करेंट सिनेरियो वो देखते हैं। अगर रफली मैं बताऊं तो कुछ ऐसे हैं कि इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ कमेंट्स, कंटिन्यूस रिक्रूटिंग टू हमास और कुछ फॉरेन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, ये सारे रीजंस हैं कि इस टाइम पे तो सीज फायर काफ़ी कम चांसेस है पॉसिबल होने के। एक एक करके समझते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़ को, जब हमास और इसराइल वॉर स्टार्ट हुई थी तो इसराइल के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे ऐसे कि, जैसे मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वी विल एनाइलेट द हमास, वी विल चेंज द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट, वी विल डिस्ट्रॉय हमास फ्रॉम द रूट्स, दिस इज़ द फाइनल बैटल बिटवीन इसराइल एंड हमास। देखिए ये सारे जो कमेंट है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने एज ए सिटिंग PM दिया है, तो इनकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसे ही नहीं आपने बोल दिया और उससे कुछ मतलब नहीं है। और साथ ही में जो इसराइल के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है अपने सिविलियंस के, अपने फैमिली मेम्बर्स की डेथ को देख के। साथ ही में अभी भी उनके काफ़ी सारे सिविलियंस को, फैमिली मेम्बर्स को हॉस्टेज भी रखा गया है, तो इसराइल के लोगों के अंदर भी काफ़ी गुस्सा है और उनको भी बदला चाहिए इस बात का। अब इसराइल जो है वो एक डेमोक्रेसी है, तो अगर आप एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसराइल में आगे चल के इलेक्शंस तो होंगे ही, और इलेक्शन में अगर ये बात सामने आई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था ये सारी बातें बट इनमें से एक भी नहीं हुआ और उन्होंने सीज फायर के लिए मान गए, तो कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन जीतने में बहुत दिक्कत होगी। और ये भी है कि जो इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके ऊपर अभी भी काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस हैं। अभी ये न्यूज़ में आया था, अगर आप चेक करेंगे तो आपको न्यूज़ आर्टिकल कोई ना कोई मिल जाएगा इसके ऊपर। सारी बातें बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है, तो इसलिए वो चाहकर भी इस टाइम पे सीज फायर तो नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट जब तक हॉस्टेज रिलीज़ नहीं हो जाते इसराइल के। अब सेकंड पॉइंट था रिक्रूटमेंट टू हमास।
देखिए, जब एयर स्ट्राइक करता है इसराइल गाज़ा के ऊपर, तो इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होने के कारण बहुत सारे सिविलियन पॉपुलेशन की डेथ होती है और उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों की डेथ हो जाती है। तो जो उनके पेरेंट्स हैं या जो भी बचे पॉपुलेशन है उनके फैमिली मेम्बर्स की, वो जाके हमास ज्वाइन कर ले रहे हैं। ऐसे कि उनके अंदर रेज आ जाता है इसराइल के खिलाफ। तो देखिए, इसराइल को हमास को मारना ही है और जब हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा तो सिविलियन डेथ होगी ही, एज कि वो अनअवॉइडेबल है। तो एक विशियस साइकिल सा बन चुका है ये। लास्ट पॉइंट है फॉरेन प्लेयर इन्वॉल्वमेंट। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि हमास के जो भी लीडर्स हैं उनमें से एक भी लीडर हमास का गाज़ा स्ट्रिप पे नहीं रहता। वो या तो कतर रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं फॉरेन में, और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो आप जब तक हमास के लीडर्स को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और साथ ही में और फॉरेन प्लेयर जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया या फिर जो यमन के हुतीज़ हैं और ईरान का कंटिन्यूस सपोर्ट, इन सब को। साथ ही में अरबिक और मुस्लिम कंट्रीज़ भी इस सब बात को लेके एक पेज पे नहीं है। जैसे कि जो अरब की कंट्रीज़ हैं जिनका ओपिनियन मैटर करता है, जैसे सऊदी हो गया या फिर यूएई, उनको कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर सॉफ्ट है। एज की यूएसए के इंटरेस्ट इसराइल से हैं और इन दोनों कंट्रीज़ की यूएई और सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट यूएसए से है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है इशू किसी भी थर्ड पार्टी के लिए मीडिएट करना। अब हमारा थर्ड पॉइंटर है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान फॉर इसराइल। ये न्यूज़ में आया था कि इसराइल ने ये डिसाइड किया है कि वो हमास के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको जहाँ भी होंगे, वो जिस भी कंट्री में होंगे वर्ल्ड में, उनको वहीं एलिमिनेट करेंगे। ये एक अच्छा स्टेप है। ऐसे अगर लीडर्स नहीं रहेंगे तो शायद कुछ ना कुछ कंट्रोल आए हमास की एक्टिविटी में। बट इशू ये है कि हमास के मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स गाज़ा में है नहीं और कतर में है कुछ जिनके बारे में जानकारी है। बाकी हमास के लीडर्स है कहाँ किसी को पता ही नहीं है। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है इसराइल के लिए भी। साथ ही में इसराइल ये कर सकता है कि वो पूरे गाज़ा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में ले ले, उसके बाद टाइम लेकर सारे हमास के टेररिस्ट लोग को एलिमिनेट करे जो कि गाज़ा के अंदर हैं, और वहाँ पे किसी एक थर्ड अथॉरिटी को बैठा दे जो कि इसराइल और इसराइल के लोगों को ये बात का आश्वासन दे सके कि आगे से ऐसे उनके ऊपर अटैक नहीं होगा हमास के द्वारा। इसराइल को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना ही पड़ेगा गाज़ा स्ट्रिप की। ऐसा पहले भी हुआ है कि इसराइल ने हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को गाज़ा स्ट्रिप वापस कर दिया था, बट उसके बाद में हमास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ कि उसने इसराइल के ऊपर ही अटैक कर दिया दोबारा। बट प्रॉब्लम सेम है कि ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जब इसराइल का इतना टाइम और रिसोर्सेज पे खर्च होगा तो कहीं ना कहीं इसराइल की इकॉनमी पे नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, और वर्ल्ड का सपोर्ट और सिंपैथी जो इसराइल के लिए था अब तक, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंटर था कि कैन इसराइल विन दिस वॉर। देखिए, इसका आंसर जो है वो डिफर करता है कि आप इस विन का मतलब क्या निकालते हैं। देखिए, अगर आपके लिए विन है कि इसराइल फिजिकली हमास को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर इसराइल हमास के माइंडसेट को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर इसराइल अपने सिटीजन्स के लिए अश्योर करे कि दोबारा ऐसा अटैक ना हो उनके ऊपर फ्यूचर, तो इन तीनों ही सिचुएशंस में जो विन का मतलब है वो अलग अलग है। देखिए, जो पहले दो सिनेरियोज हैं, यानी कि इसराइल हमास को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दे या इसराइल हमास का जो माइंडसेट है वो डिस्ट्रॉय कर दे, वो दोनों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दोनों करना इस टाइम पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग होगा, तो इसराइल ये नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि इसराइल अगर हमास को ख़त्म कर देगा या उसका माइंडसेट ख़त्म कर देगा तो फ्यूचर में ऐसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी। तो एक कंटिन्यूसली 100% सिक्योरिटी नहीं होगी इसराइल के सिटीजन्स के लिए लॉन्ग पीरियड में। थर्ड सॉल्यूशन है कि इसराइल ये श्योर करे कि 100% सिक्योरिटी गारंटी हो लॉन्ग पीरियड के लिए उसके सिटीजन्स की। वो एक पॉसिबल नेगोशिएबल ऑप्शन है इसराइल और हमास दोनों के लिए, बट इसके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन इंटरवेंशन चाहिए इस सिचुएशन में, और जितना जल्दी हो उतना इसराइल के लिए बेटर है। ऐसी जितनी ज़्यादा सिविलियन डेथ होगी उतना ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा किसी थर्ड पार्टी के लिए मीडिएट करना इस वॉर में। अब लास्ट पॉइंटर पे आते हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है। तो हम भारत के लोगों के इंटरेस्ट में यह होगा कि इसराइल और हमास वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो। ऐसे जो हमारा IMEC यानी कि IMEC प्रोजेक्ट है वो उसकी वजह से अभी भी हॉल्ट पे है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि BRI का सब्स्टिट्यूट एज US ने लाया था G20 के टाइम पे, वो अभी भी हॉल्ट पे है। ऐसे इसराइल उसका एक मेन इंपॉर्टेंट की प्लेयर है। अगर मैप में देखेंगे IMEC के, तो जो लास्ट कंट्री आएगा जहाँ पे गुड्स निकलेंगे शिप पे यूरोप के लिए, वो इसराइल ही है। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक लॉस हो रहा है। ऐसे कि IMEC का काम जो कि स्टार्ट होना चाहिए था 60 डेज़ के बाद ही G20 के, वो अब तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो भारत के इंटरेस्ट में यही है कि जितना जल्दी वॉर खत्म हो सके उतना अच्छा है। तो ये था हमारा एनालिसिस इसराइल हमास वॉर के बारे में, और क्यों ये इसराइल हमास वॉर जल्दी खत्म नहीं होने वाली। उम्मीद है आपको पॉइंटर्स की हेल्प से काफ़ी आसानी होगी समझने में टॉपिक को। थॉट्स को कमेंट करें वीडियो के बारे में और टॉपिक के बारे में भी। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट।